हमें कौन दिखाता है? घड़ी। समय हमें कौन बताता है? घड़ी। ठीक है, तो चलिए आज क्यों ना पहले घड़ी के बारे में ही पढ़े, फिर टाइम की बात करेंगे। ठीक है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। पर घड़ी में अगर 12 घंटे हैं, 12 आवर्स हैं, तो 24 कैसे हो हमें वो दिखाएगा? 24 आवर्स में क्या टाइम दिखाएगा? इधर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिक्षा वाली। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखें, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 टाइम। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो नाउ टाइम, व्हाट इज टाइम? टाइम मतलब समय। समय, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? समय के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कितने बच्चों को टाइम देखना आता है? टाइम देखते कहाँ से हैं? ये टाइम क्या होता है? ठीक है, टाइम हम लोग जब भी आपसे कोई कहे क्या टाइम हो रहा है, आपका दिमाग कहाँ जाता है? घड़ी की तरफ। यस एग्जैक्टली, आपको टाइम जो है आपकी घड़ी दिखाती है। घड़ी आपकी एनालॉग भी होती है और डिजिटल, जो आजकल आप लोग हैंड पे घड़ी बांधते हैं और स्मार्ट वॉचेस, वो डिजिटल होती हैं, उसमें नंबर्स के फॉर्म में टाइम आ रहा होता है। और जो ये एनालॉग क्लॉक्स होती हैं, इसमें क्या होता है? नीडल्स होती हैं। नीडल मतलब सुई, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम हमें कौन दिखाता है? घड़ी। समय हमें कौन बताता है? घड़ी। ठीक है, तो चलिए आज क्यों ना पहले घड़ी के बारे में ही पढ़े, फिर टाइम की बात करेंगे। ठीक है, अब घड़ी में क्या होता है? 12 नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, घड़ी में 12 नंबर्स होते हैं, आपको पता है। लेकिन दिन में तो 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। पर घड़ी में अगर 12 घंटे हैं, 12 आवर्स हैं, तो 24 कैसे हो हमें वो दिखाएगा? 24 आवर्स में क्या टाइम दिखाएगा? इधर देखिए। ठीक है, घड़ी में क्या होती है? 3 टाइप्स की नीडल्स होती है। एक होती है छोटी नीडल, इसको हम क्या बोलते हैं? आवर हैंड। क्या होती है? आवर हैंड। एक होती है बड़ी नीडल, उसको क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। और एक बहुत पतली सी होती है नीडल, जो लगातार चलती रहती है, टक 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 टक, जल्दी 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 चलती रहती है। वो क्या होती है? सेकंड हैंड। ठीक है, आवर हैंड क्या होती है? जो आपको घंटे बताती है। हम कहते नहीं है कि मेरे स्कूल जाने में अभी 1 घंटा बचा है। ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद खेल के पार्क से वापस आऊंगा। तो ये घंटा क्या है? ये घंटा है आवर्स। और ये मिनट क्या होते हैं? आपके जो टीवी शोज आते हैं वो यूजुअली 30 मिनट्स के होते हैं। 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा। ठीक है, 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट। ठीक है, तो ये जो हमारी नीडल होती है बड़ी वाली, ये क्या बताती है? मिनट्स बताती है। और जो कंटिन्यूअसली टिक 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 टिक, वो सेकंड हैंड होती है। ठीक है, अब आवर हैंड जो होती है वो 3 से 4 पे आने में कितनी देर लगाती है? 60 मिनट्स। मतलब वो 60 मिनट के बाद क्या करेगी? 3 से 4 पे आएगी। और मिनट हैंड जो हमारी है वो कितनी देर में 12 से 1 पे आ जाएगी? 1 मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकेंड। वो 60 सेकेंड्स के बाद ये जल्दी 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 जैसे ये राउंड पूरा करेगी, वो 1 पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये 60 मिनट कैसे पता चलेंगे? हम जो है टाइम देखने में 5 की टेबल चलती है। 5 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। लेकिन हमें 12 तक जाना है तो हम और लिखते हैं। 5 11 जा 55, 5 12 जा
60। ठीक है, देखो 5 5 ऐड करते गए, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5। अब ये जो 1 है ना, 5 1 = 5, यहाँ पर 5 मिनट होते हैं, यहाँ पर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। 5 6 क्या होता है 30, तो यहाँ पर 30 मिनट्स होते हैं, यहाँ पर 35 मिनट, यहाँ पर 40 मिनट्स, यहाँ पर 45 मिनट, 50 मिनट्स, 55 मिनट, 60 मिनट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट मिनट्स का समझ में आ गया, कैसे बताते हैं हम टाइम। ठीक है, 5 का टेबल चलता है। ठीक, अभी देखो, जब हमारी छोटी सुई 3 पे है और बड़ी सुई हमारी जो है 12 पे है, तो क्या हो रहा है 3 o'clock, 3 o'clock, 3 बज रहा है। ठीक है, जो ये इधर लिखा होता है दिस इज आवर, ये जो 2 डॉट्स के बाद लिखा होता है दिस इज मिनट्स। तो अभी 12 पे है तो 00 मिनट लिखते हैं, 12 पे है 360 मिनट्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाउ अगर मैं कहूं कि बड़ी सुई, छोटी सुई 3 पे है और बड़ी वाली सुई भी 3 पे ही है, तो क्या होगा, आवर तो 3 हो रहे हैं और मिनट्स कितने हो गए, देखो 5 10 15, 3 पे कितने मिनट्स होते हैं 15 मिनट्स, 3 आवर्स 15 मिनट। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि छोटी वाली जो सुई है वो 6 पे है और बड़ी वाली जो है वो 9 पे है, बताइए क्या टाइम होगा 6, और बड़ी कहां पर है 9 पे। 9 पे क्या होता है 5 9 45। समझ में आ गया बेटा, आप लोग को आ गया होगा। ठीक, अब आप लोग एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। आपका जब भी कोई स्कूल से नोटिस आता होगा उसमें स्कूल टाइम लिखा होगा, सपोज करिए 9 AM। व्हाट इज दिस AM? AM क्या होता है, सुबह जो, रात में जो 12 बजते हैं उससे जो दिन के 12 बजे तक, 12 मिडनाइट से 12 नून तक का जो टाइम होता है, मतलब 12 बज के 1 मिनट से 11:59 दोपहर तक का जो टाइम होता है, दैट इज नोन एज AM। ठीक है, फिर दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है PM। ठीक है, अब 9 AM में है मतलब सुबह के 9। ठीक है, 9 PM में होता मतलब रात के 9। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप AM PM क्लियर है, आवर्स मिनट क्लियर है, मिनट्स कैसे लेते हैं 5 के टेबल से लेते हैं, क्लियर है। चलिए आप देखते हैं आगे एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम इन आवर्स। अब अगर आपसे कहा जाए रिप्रेजेंट 8 o'clock, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 8 o'clock को, मतलब 8 आवर्स हैं और मिनट्स क्या है 60 मिनट्स, 00 मीन्स 60 मिनट्स। ठीक है, तो दिस इज 12, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 8 आवर्स मतलब आवर वाली नीडल कहाँ होगी 8 पर, और मिनट्स वाली कहाँ होगी 12 पर, क्योंकि 60 मिनट तो यही आता है, 00 यही आता है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप आप समझ गए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं, आपको अगर बड़ी वाली नीडल बना के दे दी गई, ठीक है, बड़ी वाली नीडल आपको बना के दे दी गई और कहा गया रिप्रेजेंट 11 o'clock, आप कैसे करेंगे, मिनट वाली नीडल आपको बनी हुई है, 11 o'clock आपको रिप्रेजेंट करना है, आपने कर दिया, छोटी वाली नीडल 11 पे कर दी। ठीक है, अब अगर आपको ये वाली क्लॉक सपोज कीजिए बना के दी गई है, ऐसे टाइम रिप्रेजेंट किया है, आपसे कहा जाए 1 hour आफ्टर 1 hour, what will be the time आफ्टर 1 hour, मतलब 1 घंटे बाद। तो क्या होगा 1 घंटे बाद आप क्या करेंगे, एक दूसरी घड़ी बना देंगे,
आप क्या करेंगे, दूसरी घड़ी बनाएंगे, 1 घंटा आगे, मतलब घंटे वाली जो सुई है उसको आगे बढ़ा देंगे और मिनट वाली वही रहेगी। 9 बज गया। 8 के 1 घंटे बाद 9 बज गया। 8 के 4 घंटे बाद 12 बज जाएगा। 8 के 5 घंटे बाद 1 बज जाएगा। ठीक है, आप कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। Now look at here. Reading time in half hour और quarter hour. अब ये half क्या होता है और quarter क्या होता है? Half मतलब आधा, मतलब आधा। 60 का half क्या होगा बताइए? 60 पूरे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 का half क्या होगा? 30 एंड क्वार्टर होगा 15। समझ में आ गया? हाफ मतलब 30 एंड क्वार्टर इज 15। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में देखिए, जो आवर वाली हैंड है H लिख देती हूँ, मिनट वाली पे M, वो 1 और 2 के बीच में है, मतलब ना तो 1 पे है ना 2 पे है, वो 1 से चल के 2 की तरफ जा रही है। और मिनट वाली किस पे है? 6 पे। तो 6 पे क्या होता है? 5 6 क्या होता है? 30। ये तो क्लियर हो गया। 1 से चल के 2 पे जाने वाली है और मिनट वाली कहां पर है? 30। इसको हम बोलते हैं 1:30। ठीक है, ठीक, 1:30। और क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट 1, मतलब हाफ पास्ट 1 मतलब 1 से हाफ पास्ट 1। 1 हाफ, 1 से हाफ पास हो चुका है, 1 पास हो चुका है। ठीक है, और 2 के हाफ द वे पे है, हाफ पास्ट 1। ठीक है, 1 पास हो चुका, पास्ट। ठीक, और हाफ मतलब आधा घंटा हुआ है। ठीक है, हाफ पास्ट 1 क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट 1 और 1:30। ठीक है, अब इस केस में देखिए, जो मिनट वाली हमारी हावर वाली है वो 8 और 9 के बीच में, और मिनट वाली 3 पे है। ठीक है, 8 से बढ़ चुकी है, 9 पे नहीं पहुंची है। ठीक है, और 15, 3 मतलब 15 पे है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होगा हमारा 8:15, 8:15। ठीक है, 8:15। और ये क्या होगा? क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर सॉरी, क्वार्टर पास्ट 8, मतलब 8 पास हो चुका है और क्वार्टर पे पहुंच गए, मतलब 15 मिनट भी बीत गए हैं। ठीक है, क्वार्टर पास्ट 8। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड केस देखते हैं। क्वार्टर पास्ट 8 के बाद हमारा थर्ड केस जो है वो है 3 और 4 के बीच में आर हैंड है और मिनट हैंड है ये। ठीक है, अब आपको पता है कि क्वार्टर होता है 15 पे और 30 पे होता है हाफ। ठीक, लेकिन ये तो 9 पे है, अब क्या होगा? ठीक, तो अब ये 4 बजने में अभी 15 मिनट है, अगर ये यहाँ पर पहुंच जाते तो 4 बज जाते। ठीक, इस केस में क्या होगा? जब 9 पे नीडल होगी तो ये है क्वार्टर 2, मतलब 8:45, और इसको आप क्या कह सकते हैं? Quarter to 9, मतलब अभी 9 बजने में 15 मिनट हैं। इसको हम क्या बोल सकते? सॉरी 9 नहीं, अरे ओके, ये क्या है? 4:45। ठीक है, वो सॉरी 3:45। अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? Quarter to 4। मैम ने तो 8 बजा दिए, मैम ने तो 9 बजा दिए, 8 और 9 नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में है आवर नीडल, तो अभी 4 पे पहुंची नहीं है, और 9 पे है, मतलब 5 9 क्या होता है? 45। ठीक, अब इसको आप क्या बोलोगे? ना तो आप हाफ पास्ट बोलोगे ना क्वार्टर पास्ट। अभी 4 बजने वाला है तो आप बोलोगे Quarter to 4, मतलब 15 मिनट बचे हैं 4 बजने में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप? Quarter to 4। इज इट क्लियर? तीनों केस क्लियर है। 30 पे होंगे तो क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 1। ठीक है, मतलब 1 पास हो चुका और हाफ आवर और बीत गया है। ठीक है, क्वार्टर पास्ट 8 मतलब 8 पास हो गया और 15 मिनट्स और पास हो गए हैं। ठीक है, अब Quarter to 4 मतलब 2, अभी हम 4 पे जाएंगे, और Quarter to मतलब 15 मिनट बचे हैं। 3
45। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर है। बहुत इजी है टाइम का कॉन्सेप्ट, बस 5 की टेबल। ठीक, नीडल वाली, आर वाली नीडल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देगी कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे क्या बचा है, लेकिन मिनट वाली में आपको 5 की टेबल रिमेंबर करनी है। 5 1 5, 2 10, 3 15, 4 25, 5 25, 6 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग टाइम। टाइम का अंदाजा लगाना है कि एएम हो रहा है, पीएम हो रहा है, हमें आवर्स लगेंगे, हमें मिनट लगेंगे। ये एक अंदाजा, एस्टिमेट मतलब अंदाजा। अब मैं कहूँ हम एक मूवी देखने जा रहे हैं, तो क्या मूवी मिनट्स में होती है या आवर्स में? यस, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिए। आवर मतलब लॉन्गर टाइम, बड़ा टाइम, एंड मिनट्स मतलब शॉर्टर टाइम। ठीक है, कहते नहीं है 2 मिनट्स में मैगी बन जाती है, तो 2 मिनट मतलब बहुत जल्दी बन जाती है। आवर बहुत लंबा टाइम। मूवी 2 मिनट्स में नहीं होती, मूवी इज अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स, 2.5 to 3 आवर्स की मूवी होती है, 2 मिनट्स की नहीं होती। तो ये आपको एनालाइज करना है कि लॉन्गर। आप शू लेस क्या 1 आवर में टाई करेंगे? नहीं, 1 मिनट में हम शू लेस टाई कर लेंगे। ठीक है, अब कुकिंग में, बेकिंग अ केक में कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लग जाएगा। इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करना है, बेक करना है। ठीक है, तो आपको कोई एक्टिविटी दी होगी, आपसे कहा जाएगा एनालाइज द टाइम, आप कर लेंगे। फिर ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि रिया वेक्स अप at 6:15 in the morning. रिया wakes up at 6:15 in morning. मॉर्निंग होती है, आप बताइए एएम होगा या पीएम होगा? ये भी आपको एस्टिमेट करना है। मॉर्निंग का टाइम मैंने क्या बताया है? 6:15 एएम होगा। रात में जो 12 बजे हैं उससे दिन के 12 बजे तक सारा टाइम क्या होता है? एएम में। और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो टाइम होता है वो होता है पीएम में। ठीक है, ठीक। नाउ अविरत गोज टू द पार्क एट 4:30 इन द इवनिंग। क्या टाइम होगा? 4:30 पीएम। ठीक है, she had his lunch at 1:15 in the afternoon. 1:15 in afternoon मतलब आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद ही होगा 1:15, तो वो भी क्या होगा? पीएम। ठीक है, आई होप आप समझ गए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है एएम पीएम का एस्टिमेट करना, लॉन्ग और शॉर्टर टाइम का एस्टिमेट करना आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 24 आवर क्लॉक क्या होती है। नाउ 24 आवर क्लॉक क्या होता है? 24 आवर क्लॉक मतलब आपको जो टाइम है वो 24 आवर्स में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन मैम क्लास हमारी जो क्लॉक होती है वो तो हमने देखी है कि उसमें 12 आवर्स ही होते हैं, 1 से 12 तक नंबर्स होते हैं। यस एग्जैक्टली, 1 से 12 तक नंबर्स होते हैं, लेकिन एक दिन में तो 24 आवर्स होते हैं। आपसे 24 आवर्स क्लॉक मतलब पूरे 24 घंटे में क्या टाइम हो रहा है वो पूछा गया है। देखिए 12 नून मतलब दोपहर के जो 12 बजते हैं, तो उसको आप कैसे लिखते हैं? 12 नून। ठीक है, कई बार आप स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे गए हो, आपने वहां पर टाइम लिखा देखा होगा 13:10, 14:15, 15:25। ये क्या है? दिस इज नोन एज 24 आवर क्लॉक टाइम। कैसे? इनको 4 डिजिट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सट्रीम राइट से जो 2 डिजिट होती हैं वो क्या होती है? मिनट्स रिप्रेजेंट करती हैं, और बाकी की 2 डिजिट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आवर रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब 12 नून को हम लिखते हैं 12:00 इन 24 आवर क्लॉक। ठीक, अब मैं कहूं 12 नून दोपहर के 12 बजे के बाद क्या बजता है? 1 बजता है। अब मैं कहूं 1 पीएम को 24 आवर क्लॉक में रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या कर देंगे? 1 पीएम मतलब 1 पीएम को आप कैसे लिखेंगे?
1 PM, ठीक है, ये 12 आवर क्लॉक में हो गया। 24 में क्या करेंगे आप, 12 के आगे 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 13। तो 12 के बाद वैसे क्लॉक में क्या होता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब 12 के बाद क्या आता है, वैसे 1 आता है, लेकिन 24 आवर क्लॉक में क्या होगा, 12 के बाद 13, 1 होगा 13, 2 होगा 14, 3 होगा 15, 4 होगा 16, 5 होगा 17, 6 होगा 18, 7 होगा 19, 8 होगा 20, 9 होगा 21, 10 होगा 22, 11 होगा 23 एंड 12 हो गया फिर से रात के जब 12 बजेंगे 24, ठीक है। चलिए 24 आवर क्लॉक हमारी पूरी हो गई, ठीक। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि 1 PM को आपको 24 आवर क्लॉक्स में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 1300, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट योर मिनट्स एंड दिस रिप्रेजेंट योर आवर्स, ठीक है। अब मैं कहूं आपको लिखना है 325 को 3:25 PM को 12 आवर क्लॉक में, ठीक, वो 24 आवर क्लॉक में, सॉरी। तो 3 देखिए, 3 पे क्या होता है 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, 15:25 आवर्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए बहुत अच्छे से कि 24 आवर क्लॉक में क्या होता है कि 12 के बाद सपोज कीजिए आपको 3 करना है, 3:25, तो 12 में अगर 3 भी ऐड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 15:25 मिनट्स एज इट इज रहेंगे। बस आवर्स में क्या करना है आपको, 12 ऐड कर देना है। जैसे 3 था तो 12 ऐड कर दिया तो 15 आ गया, 1 था तो 12 ऐड किया तो 13 आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे दिया हो, अगर आपको देखिए ये दिया है 1840, ठीक है, 1840 आपको दिया हुआ है 24 आवर क्लॉक में। आपसे कहा जाए इसको 12 आवर में रिप्रेजेंट करो, आप सिंपली आर में से 12 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 640। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है 24 आवर क्लॉक में टाइम रिप्रेजेंट करना, और 24 में दिया हो तो 12 में रिप्रेजेंट करना। इजंट इट इंटरेस्टिंग? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। So now today's math fact is our measurement of time is based on sexagesimal number system. Isn't it interesting? So in this I have told you the unique concept of time and time measurement and a math fact. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.